हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश पोएम अ टाइगर इन द जू के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएम ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। ये जो पोएम है ये किन दो चीज़ों के बीच का कॉन्ट्रास्ट शो कर रही है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट, टाइगर इन अ जू एंड ह्यूमंस एंड टाइगर इन दी फॉरेस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ये जो पोएम है ये हमें एक टाइगर है जो कि जू में रहता है और एक दूसरा टाइगर है जो कि फॉरेस्ट में रहता है, उन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। इस पोएम में किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है? टाइगर को, फॉरेस्ट को, जू को एंड ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है टाइगर। इस पोएम में जो है एक टाइगर को पर्सोनिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। हमें एक लाइन दी गई है और इसका पोएटिक डिवाइस हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे मेटाफॉर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरॉन एंड कंसोनेंस। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जो कि है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ऑप्शंस हैं मेटाफॉर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरॉन एंड कंसोनेंस। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कंसोनेंस। कंसोनेंस जो है वो इसका पोएटिक डिवाइस है, इस लाइन का पोएटिक डिवाइस है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑप्शंस है हमारे मेटाफॉर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरॉन एंड कंसोनेंस। एंड मेटाफॉर इज द करेक्ट आंसर। वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो। अब यहाँ पर जो ये ही है वो टाइगर के लिए आया है। यहाँ पर ही जो है वो टाइगर को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। सो हमसे पूछा गया है कि जो टाइगर है वो शैडो में छुपकर क्यों बैठा होगा? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर एंड बोथ ए एंड बी। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जो टाइगर है वो डियर को पकड़ने के लिए वहाँ पर छुपकर बैठा था। By ignoring visitors, what is poet trying to say? विजिटर्स को इग्नोर करने से पोएट क्या कहना चाहता है? टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, देर इज़ नो यूज़ ऑफ शोइंग रेज, ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, जो कि हमारा ऑल ऑफ द अबव। जो पोएट है वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो टाइगर है उसे पता है कि उसकी पावर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो सिर्फ एक सीमा तक ही वो सीमित है और उसको अपना एंगर दिखाने का और रेज दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो केज में होने की वजह से किसी को भी उससे ज़्यादा डर नहीं लग रहा होगा जितना उनको लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन दी सेल। ये जो टाइगर इन दी सेल है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है? लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, शेडो, लॉन्ग ग्रास एंड बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। एंड इसका करेक्ट आंसर है हमारा लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, यानी कि टाइगर इन दी सेल का मतलब है कि जो टाइगर है वो एक कंक्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। हमें यहाँ पर फिर से एक लाइन दी गई है और हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। ऑप्शन है मेटाफॉर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरॉन एंड कंसोनेंस। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कंसोनेंस। कंसोनेंस इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन लाइन। व्हाट डिस्क्राइब्ड टाइगर इन अ जंगल। टाइगर इन अ जंगल क्या डिस्क्राइब कर रहा है? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इग्नोरिंग विजिटर्स एंड बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा
बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बिकॉज बाकी के जो तीनों ऑप्शन है ये हमें टाइगर इन अ जू यानी कि एक केज में बंद हुए टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, और ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये टाइगर इन अ जंगल की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वॉट डज द टाइगर लुक एट नाइट, जो टाइगर है वो रात में किस चीज़ को देखता रहता है, किस चीज़ को निहारता रहता है। पेट्रोलिंग कार्स, हिज हाउस, स्टार्स एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड इसका करेक्ट आंसर है स्टार्स। जो टाइगर है वो रात में आसमान की तरफ देखकर तारों को निहारता रहता है। हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक, जो टाइगर है उसकी आंखें कैसी लग रही थी। सैड, ब्रिलियंट, डार्क एंड लाइट। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी जो कि है ब्रिलियंट। जो टाइगर था उसकी आंखें ब्रिलियंट लग रही थी, चमकदार लग रही थी। हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स, जो केज में बंद हुआ वह टाइगर था वो किस चीज़ से रिएक्ट कर रहा था विजिटर्स को। ही इग्नोर्स दैम, विद अ हैप्पी फेस, विद अ सैड फेस एंड प्राउडली, यानी कि वो उनको इग्नोर करके जो है रिएक्ट कर रहा था, या फिर खुशी वाला चेहरा बना के, या फिर एक सैड फेस बना के, या फिर प्राउडली। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, ही इग्नोर्स दैम। जो टाइगर था वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा था। हु पासिस नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास से कौन पास होता है। फैट पिग, फैट बफेलो, फैट बियर एंड फैट डियर। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है फैट डियर। वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, जो टाइगर है उसको कहाँ पर उसे छुपना चाहिए। बिहाइंड द ट्री, इन द शेडो, इन द जंगल एंड इन द हाउस। ऑप्शन है हमारे बिहाइंड द ट्री, इन द शेडो, इन द जंगल एंड इन द हाउस। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा इन द शेडो। उसको वो शेडो के अंदर छुपा हुआ बैठा था जिससे कि वो डियर को कैच कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइगर शुड टेक फ्यू स्टेप्स एज द केज इज़ टू, जो टाइगर था वो सिर्फ कुछ ही स्टेप्स ले रहा था क्योंकि जो केज था वो कैसा था। बिग, स्मॉल, मूविंग, नॉट मेड फॉर हिम। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्मॉल। जो केज था वो काफ़ी छोटा था इसीलिए वो कुछ ही स्टेप्स रख पा रहा था उस केज में। द टाइगर हैज़ वेलवेट लाइक, जो टाइगर है उसके पास वेलवेट लाइक क्या है, यानी वेलवेट के जैसा क्या है। पॉज, नोज़, बॉडी एंड हेयर। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जो कि है पॉज। उसके पास वेलवेट लाइक पॉज थे। द टाइगर इज़ एंग्री बिकॉज ही, जो टाइगर है वो गुस्सा है क्योंकि वो भूखा है, वो बीमार है, उसको किसी चीज़ ने काट लिया है, या फिर वो किसी केज में बंद है, उसको लॉक किया हुआ है। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी इज़ इम्प्रिजेंट, यानी कि उसको एक केज में बंद रखा हुआ है इसलिए वो एंग्री है, उसको गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फ्री टाइगर कुड हाइड इटसेल्फ बिहाइंड दी, जो टाइगर है वो अपने आप को कहाँ पर छुपा सकता है, कहाँ पर वो छुप सकता है। बनियन ट्री, लॉन्ग ग्रास, केज एंड बिग स्टोन। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा लॉन्ग ग्रास। बड़ी बड़ी जो घास हैं, बड़ी बड़ी जो झाड़ियाँ हैं वो उनके पीछे अपने आप को छुपा सकता है। स्नार्लिंग मीन्स, यहाँ पर हमें हमसे स्नार्लिंग का मतलब पूछा हुआ है। ऑप्शंस हैं हमारे बजिंग साउंड इन द जंगल, साउंड टू मेक एफ्रेड द एनिमल्स, साउंड इन दी वाटर बॉडीज़ एंड साउंड मेड बाय एनिमल्स। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा साउंड मेड बाय एनिमल्स। जो साउंड जो है एनिमल्स निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं स्नार्लिंग, यानी स्नार्ल करना। सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे, और बाकी के चैप्टर्स की भी मैं जो MCQ वाला पार्ट है वो जल्दी लेकर आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।